सपोज आपने प्रभुपाद जी का कुछ पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बोला कि फूल्स एंड रास्कल्स, और आपको बोला कहीं आप प्रचार करने चले गए, और प्रचार करने गए और आप वहाँ जाके आपने जो है डांट लगा दी लोगों की, फूल्स रास्कल, खोटी क्वादी है ये लोग करके उसके ऊपर चिल्ला दिया, तो सब लोग भाग जाएंगे, क्लास में कोई भी नहीं बैठेगा। तो प्रभुपाद जी जो बोलते थे वो कैसे बोलते थे? कंपैशन के साथ में बोलते, है ना। तो कहने का क्या अर्थ है कि जो रूप गोस्वामी है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ली, उस शिक्षा को हमारे लेवल पे लेके आए, वही उपदेशामृत। यही उपदेशामृत में बताया गया कि कैसे बद्ध जीवों को जो है भक्ति में आगे बढ़ाया जाए। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसमें भी हम कई दिनों तक इस प्रीफेस पे ही चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे स्टेटमेंट्स इसमें दिए हैं, तो सब तो नहीं चर्चा कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम लोगों को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये फर्स्ट ड्यूटी प्रभुपाद जी बोलते, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए डिवोटी, of a spiritualist is to control his mind and senses. Unless one control his mind and senses, he cannot make any advancement in spiritual life. पापा जी बोलते हैं कि सबसे पहले भक्त को क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना चाहिए। इसलिए शुरू में ही जब श्लोक चालू होंगे तो इंद्रिय नियंत्रण से ही चालू हो रहे हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। बाह्य, अभी तो बाह्य बातें बोली जा रही हैं, इन सब चीज़ों को ग्रॉस या जिसको कहेंगे कि एक तो हो गया सूक्ष्म नियंत्रण करना, एक हो गया ग्रॉस नियंत्रण करना। तो एक्चुअली में पहला श्लोक जो है वो 3 चीज़ें बताता है उपदेशामृत का। उसमें इंद्रिय नियंत्रण के बारे में तीन चीज़ें बताई गई। उसमें शरीर को कैसे नियंत्रित करना है, मन को कैसे नियंत्रित करना है और जीवा को कैसे नियंत्रित करना है ना। तो एक सन्यासी, जब उनका सन्यास हो रहा था इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में, तो बोले कि ये सन्यासी का BMW कार है। पहला जो श्लोक है वो क्या है? BMW। B मतलब बॉडी, M मतलब माइंड, V मतलब वाचा। तो वाचो वेगम, मनस्सा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। तो 3 चीज़ें आपके बॉडी में आती हैं, जीवा आती है और मन आता है। तो पहली जो एक आध्यात्मवादी की जो ड्यूटी है वो क्या है कि उसको अपने इंद्रियों को और उसको अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण पे जोर देते हैं और बताते हैं कि यततो ही अभिकौन्तेय पुरुषया विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभम मनः। तो अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता तो क्या होता है? The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो अगर कोई बहुत ही अच्छा पक्का भक्त भी है, शक्तिशाली भक्त भी है, तो भी उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रांग डिवोटी हो गया, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं और जो हमारा मन है, सबसे ज़्यादा हमारा जो मन है उसको वो हमें ज़्यादा चीटिंग करता है, धोखा देता है। मंगल आरती के टाइम अलार्म बजता जा रहा है, लेकिन मन बोल रहा है सो जाओ यार, क्या उठना, अभी तो बहुत टाइम। पोस्टपोन करता है, पोस्टपोनिंग। एक बार राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बताते, पोस्टपोनिंग इज अ पास टाइम ऑफ ए कंडीशन सोल। कि हमारी जो लीला है, जो बद्ध जीव है, उसकी क्या लीला है, वो क्या करता है? पोस्टपोन, बाद में करता है। थोड़ी देर में उठ जाऊँगा, थोड़ी देर में जब करूँगा, थोड़ी देर में नहा लूँगा, तो पोस्टपोन होता रहता है बार बार। तो
ये बद्ध जीव की प्रकृति है, उसकी नेचर है। तो द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पीटियस, ओ अर्जुना, दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ ए पर्सन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। तो एक बहुत अच्छा बताया था कि इवन इफ यू आर अ वेरी हाईली लर्नड, इफ यू डोंट कंट्रोल सेंसेस बाय प्रॉपर मीन्स, देन इवन वन ऑफ योर सेंसेस कैन टेक अवे एंड ड्राउन यू इन द ओशन ऑफ मिजरी। तो आप अगर इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते तो इंद्रियां क्या करेंगी, आपके मन को जो है फिर से इस दुख वाले संसार में आपको खींच के ले जाएंगे। तो भगवद गीता में बताया गया कि स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। भगवद गीता में बताते हैं कि कैसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या करता है, प्रजाहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगत। तो क्या करता है, सिर्फ इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, इंद्रियों को भोग करने की जो इच्छा है, हमारे मन में जो भोग करने की जो इच्छा है उसको भी नियंत्रित करता। प्रजाहाति यदा कामा, जितनी भी इच्छाएं हैं हमारे मन में, भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तर्पण की जो इच्छाएं हैं उसको भी जो है स्थित प्रज्ञ भक्त, जो भक्त भक्ति में फिक्स हो गया है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी में प्रीफेस में बताते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द गोस्वामी एंड अ डिवोटी। तो पहले भक्त को गोस्वामी बनना है, फिर वो वैष्णव बनता है। गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। सन्यासी कैन बी अ गोस्वामी, बट आगे जो भक्त बनने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। क्या ट्रेनिंग चाहिए, हमारे जो मोटिवेशन है, हमारी जो भावना है, उसको ट्रेन करने के लिए सही भावना में क्रियाएं करना, उसको कहते हैं वैष्णव। तो गोस्वामी एक लेवल पे भक्त बनता है, जिसमें गोस्वामी मतलब कि इंद्रियों को नियंत्रित करता है, सत्व गुण में आता है। तो हर भक्त को सबसे पहले सत्व गुण में आने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति को देखो बंद नहीं करना हमें, इंद्रिय तृप्ति को क्या करना है, रेगुलेट करना है। अगर आप इंद्रिय तृप्ति को बंद कर दोगे तो फिर एक बार कभी तो वो झटके से बाहर आएगा, नहीं आएगा, बवाल एकदम से निकलेगा। और फिर आप जैसे सपोज आप बोलो मैं 1 महीना पुरुषोत्तम के महीने में स्वीट्स नहीं खाऊंगा, वेट करेगा जब लास्ट दिन होगा, पुरुषोत्तम का महीना कब खत्म हो रहा है, पुरुषोत्तम महीना कब खत्म हो रहा है, पुरुषोत्तम महीना नहीं खत्म होगा, उसके अगला कार्तिक महीना आ रहा है तो 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी लोग ऐसी वॉव्स ले लेते हैं, स्वीट्स नहीं खाऊंगा, और जब कोई स्वीट खाता रहता है, ऐसा नहीं भाई स्वीट खा रहे, हम स्वीट नहीं खाते। जब हम कोई तपस्या करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। जब तक आपकी तपस्या अंडर इंस्ट्रक्शन नहीं है तब तक आपका अहंकार बढ़े। जैसे हिरण्यकशिपु की जैसे तपस्या, अहंकार बढ़ गया उसकी तपस्या करने से। तपो दिव्यम पुत्र का है। तपस्या कैसी होनी चाहिए, दिव्य तपस्या होनी चाहिए। इंद्रिय तर्पण जो इंद्रिय जो कंट्रोल है, इंद्रिय नियंत्रण जो है वो कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, रेगुलेट करके करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस करके चलना चाहिए। एक तो हो गया कि बिल्कुल नहीं करूँगा, एक हो गया कि बहुत ज़्यादा करूँगा, दोनों ही एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं अरे चलो क्लास में तो बोला गया कि हमें ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, तो बैलेंस करके चलना चाहिए। तो प्रजाहाति यदा कामन, तो जो भक्त होता है वो सिर्फ इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन इंद्रियों को जो एंजॉय करने की जो इच्छा है उसको भी नियंत्रित करता है ना। और जब वो ऐसा करता है, प्रजाहाति यदा कामन सर्वार्थ मनोगतम आत्मैवात्मन्येवात्मा तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। आत्मैवात्मन्येवात्मना, जो मतलब कि पूरे तरीके से
भक्ति में फिक्स हो गए। आत्म साक्षात्कार में आत्म एव आत्मनि एव आत्मना, दूसरे अध्याय में आता है ये श्लोक, कि जो पूरे तरीके से जो है उसकी जो आत्मा है वो जो है पूरे तरीके से आत्म साक्षात्कार में क्या हो गया है, निष्ठा है उसको। समय पे जैसे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम दिया गया, इसको हम सुबह उठते हैं तो इसको पक्के से करना है ना। इसलिए प्रभुपाद जी एक्चुअली प्रीफेस में एक बहुत अच्छा बता रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु केम टू गिव अस द साइंस ऑफ कृष्णा, ही जस्ट डिड नॉट कम टू गिव द होली नेम। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु हरिनाम देने नहीं आए, क्या देने आए थे महाप्रभु, हमें साइंस देने आए थे, विज्ञान देने आए थे। विज्ञान में जब कोई हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये सब सही होना चाहिए, मतलब कि जो उसके नियम हैं, उन नियमों का, साधना के जो नियम हैं, अगर हम साधना के नियमों को नहीं पालन करेंगे, है ना, क्योंकि हम क्या हैं, साधक हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो साधना थी वो कैसे थी, पक्की थी, समय पे। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में वॉक कर रहे थे, तो जब प्रभुपाद जी वॉक करने जाते थे, सेम टाइम में एक और साधु सामने से आता था। एवरी डे प्रभुपाद जी जाते थे, वो साधु सामने से आता था एग्जैक्ट टाइम। तो वो जो साधु था, वृंदावन के ब्रज के एक साधु थे, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे, देखो हाउ ही इज सो फिक्स। प्रभुपाद जी का भी टाइम फिक्स था, उसका भी फिक्स था। प्रभुपाद जी दुनिया में कहीं पे भी रहते थे, 1 बजे रोज उठ जाते थे, चाहे वो ग्रह था को, वने था को, प्लेन था को, ट्रेन था को, कहीं पे भी था को लेकिन समय पे उठ जाते थे। 1 बजे उठ के रोज सबसे पहले क्या करते थे, भागवतम लिखते थे, सबसे पहले जो है बुक्स पढ़ते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला बुक्स आर द बेसिस। बिल्डिंग बनाने से थोड़ी ना मंदिर बन जाता है, भक्तों से मंदिर बनता है, शिक्षा से मंदिर बनता है। मंदिर में शिक्षा देने के लिए लोग होने चाहिए जो शिक्षा देंगे, जो उन बुक्स को पढ़ाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इसी प्रीफेस में ही आता है, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द ऑर्डर ऑफ रूप गोस्वामी। ये पिछली बार मैंने चर्चा की, इसका एक एस्पेक्ट चर्चा किया था, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट है, प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारी जो इस्कॉन सोसाइटी है वो कैसे चले, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर चले। इसलिए जो उपदेशामृत है ये क्या है, इस्कॉन का ब्लूप्रिंट माना जाता है। इसके बेस पे पूरी सोसाइटी चलनी चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम तदाति प्रतिगणाति गुह्यम अर्थाति, ये जो 4 श्लोक हैं, और इनमें से 11 श्लोकों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जो है वो पहले 3 श्लोक हैं। भक्तिविनोद ठाकुर के भक्तिलोक में पहले 4 श्लोकों पर ही व्याख्या की गई है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, इसमें से फर्स्ट 3 श्लोक जो हैं, इसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जीवा को कंट्रोल करते हैं, इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कैसे इनको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल है वो, कैसे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एनीवे, तो जो भक्त होता है वो, क्योंकि उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन है, वो क्या होता है, आत्म साक्षात्कार पे वो फिक्स होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है ना। एक बहुत बड़े इंडिया के एक संत हुए जिन्होंने क्या बोला, मानव सेवा ही माधव सेवा, लेकिन असली में क्या है, माधव सेवा ही मानव सेवा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं, तो इसलिए जो भक्त होता है वो किस पे फिक्स होता है, माधव सेवा पे फिक्स होता है, कृष्ण की सेवा पे फिक्स होता है कि मैं कृष्ण का दास। जब वो कृष्ण का दास बनेगा तो वो सभी का दास बनेगा, सभी जीवों का भी दास बनेगा, है ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यही जीव का स्वरूप। इसी जीव के, इसी स्वरूप के कारण हमें दुख आता है। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले आर दुख होना है। जो जीव है वो क्या है, कृष्ण का दास, क्योंकि वो इस चीज को भूल गया है कि गोपी भलो तो पद कमल और दास दास अनुदास, कि मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। जब मेरा दीक्षा हो रहा था तो वहाँ पे हमारे गुरु महाराज बैठे थे आसन पे, हम नीचे थे। तो हमसे पहले एक डिवोटी का जब दीक्षा हो रहा था तो हमें दीक्षा में
4 नियमों के द्वारा अलावा एक और बात बुलवाई जाती है। क्या? सबसे पहले बोला जाता है कि आई ट्राई टू चैंट द 16 राउंड, कि मैं रोज 16 माला का जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और आई विल ट्राई टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये भी बुलवाया जाता है कि मैं दासों के दासों के दासों के दास बनूंगा। तो एक भक्त जो है उसका जब दीक्षा हुआ था उसने क्या बोला कि मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, 16 माला का जप करूंगा और मैं दासों का दास रहूंगा। तो उसको माला नहीं पकड़ाएगी, उसको बोला गया दासों के दासों के दासों के दासों का दास। तब उसको माला दी गई, वो घबरा गया, भाई मेरी दीक्षा तो रुक जाएगी वहाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो हैं क्या हैं, बॉस हैं। अभी हम बॉस के बॉस बनना चाहते हैं। तो भगवान के बॉस बनना चाहते हैं, गुरु के बॉस बनना चाहते हैं, है ना, गुरु को भोगना चाहते हैं। एक होता है गुरु भोगी, एक होता है गुरु सेवी, एक होता है गुरु त्यागी, एक होता है जो गुरु का त्याग कर देता है, ये गुरु नहीं चाहिए, रिजेक्टिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। एक होता है गुरु भोगी, जो गुरु की प्रॉपर्टी होती है, जो भी उनका सामान आता है, गुरु महाराज के लिए चाहिए, गुरु महाराज के लिए चाहिए, गुरु महाराज के लिए चाहिए। तो गुरु महाराज तो लेते नहीं, वो सब अनपढ़ ले जाते हैं, तो गुरु भोगी कहते हैं उसको। एक होता है गुरु सेवी। तो ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचर्या कैसे पॉसिबल है? ब्रह्मचर्या सिर्फ ऐसे पॉसिबल है जब ब्रह्मचारी सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरुरेतम आचमन दासमन नीच। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है और गुरु की सेवा करता है, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करता है। तो इंद्रियों को, अगर हमें मन को और इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है तो कैसे पॉसिबल है? जब हम रूप गोस्वामी की आज्ञा का पालन करें, है ना। रूप रघुनाथ पदे हुए व्यापूर्ति, इसका क्या अर्थ है? जब तक हमें रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं दी गई और उन शिक्षाओं को किसने दिखाया अपने जीवन में? रघुनाथ दास गोस्वामी। सिर्फ 2 बूंद जो हैं वो क्या लेते थे? मट्ठा। 2 बूंद मट्ठा लेते थे, वो भी 2 दिन में, बस उतना ही लेते थे। सो मच सेंस कंट्रोल, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो उन्होंने दिखाया अपने जीवन से कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तो रूप रघुनाथ पदे हुई व्यापूर्ति कबे हम बुझा से जुगल पीड़ित। तो जब तक हम रूप गोस्वामी की दी गई शिक्षाओं का पालन नहीं करेंगे, दीक्षा ले ली लेकिन शिक्षा का पालन नहीं किया, तो वो दीक्षा का ठप्पा लेने का क्या फायदा है? दीक्षा का हमने ठप्पा ले लिया कि मैं दीक्षा होगा, मतलब अब मेरा ब्राह्मण दीक्षा भी होगा, अभी गायत्री नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर दीक्षा के गुण तो आए नहीं, भक्त के गुण नहीं आए, वैष्णव के गुण नहीं आए। ये नहीं मैं कह रहा कि दीक्षा इम्पॉर्टेंट नहीं है, दीक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, दीक्षा से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा का बहुत अच्छे से उसको समझना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, तो ही हमें सोच समझ के दीक्षा लेनी चाहिए। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ना, सुनना और श्रवण करना। कभी कभी हम सोचते हैं कि श्रवण करने के टाइम हम कुछ भी सुन लेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, खोलते तो सुनने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मन जो है विचलित हो जाता है, क्योंकि टॉपिक ऐसा होता है ऐसा, तो चलो इसको देख लेते हैं, वो देखते 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 समय चला जाता है, पूरा समय खत्म हो जाता है, लेकिन श्रवण हमारा नहीं हो पाता। इसलिए अगर हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। बॉस नहीं बनना, जब तक बॉस बने रहेंगे, बॉस मतलब आई नो बेटर देन यू, है ना, मेरे को तुमसे ज़्यादा आता है। तो ये वाला श्लोक प्रभुपाद जी कभी कभी श्लोक बोलते थे, तो प्रभुपाद जी कभी कभी श्लोक जो है गलत बोल देते थे। तो जयदेव महाराज ने क्वेश्चन पूछ लिया, और वैसे भी जो फॉरेनर लोग होते हैं वो बिल्कुल ब्लंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद जी कभी कभी जो है, जो गुरु होते हैं वो कभी कभी गलत श्लोक भी बोल देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले दैट इज नॉट द परफेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, द परफेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज दैट ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज कृष्ण सर्व कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि
ये गुरु में ये कोई दोष नहीं है, ये दोष नहीं है ना? क्योंकि जो गुरु है वो परफेक्ट, कैसे परफेक्ट है वो, क्योंकि हर समय कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है ना, और हम सोचते हैं अब तो मैं योग्य नहीं हूँ सेवा करने के लिए। कभी कोई नियम टूट गया, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल टूट गया, कोई स्पेशली सेक्स वाला कोई टूट गया सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और सोचे कि अरे अभी तो मैं योग्य नहीं हूँ सेवा करने के लिए, अब तुम भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन आप उससे ऊपर कैसे उठोगे? भक्ति करने से तो उठोगे। भगवान को जब तक प्रसन्न नहीं करोगे, श्री गुरु को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? तो इसलिए अगर हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, गोदास नहीं बनना, गोस्वामी बनना है ना? तो गोस्वामी बनना है। स्वामी मतलब कंट्रोलर, दास मतलब दास। या हमें क्या बनना है? गो की जगह लगा दो भक्तों का दास, कृष्ण का दास। तो जब हम कृष्ण के दास बनेंगे तो हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला, जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तब तक हमारे में झगड़ा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक भक्त बोलेगा तुम मेरी सेवा करो, वो बोलेगा तुम मेरी सेवा करो, क्योंकि इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, सेंस कंट्रोल नहीं है। तो जब तक सेंस कंट्रोल नहीं होगा, इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, तो दो लोगों में प्रॉब्लम आएगी, सेल्फिशनेस आ जाएगी। आत्मे इंद्रिय प्रीति, तो अपनी इंद्रियों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसको काम कहते हैं, कृष्ण की इंद्रियों के लिए जब हम कुछ करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए हर भक्त को क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? पूरे तरीके से कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, माई बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, द बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इन समाधि। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रोड पर जाते हैं, किताब देते हैं, हर समय हम क्या बोलते हैं? किताब देना है, कृष्णा के बारे में बोलना है, किताब देना है, कृष्णा के बारे में, हर समय मन में यही चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, माई बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इन समाधि, व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स दे आर इन समाधि। तो पूरे तरीके से हमारी इंद्रियां किस में लग जाती हैं? कृष्ण की सेवा में लग जाती है ना। तो इसलिए हमें जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं तो उसको काम कहते हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, है ना। अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहेंगे तो हम सोचें अरे आज क्या प्रसाद बनाओ, अच्छा आज ना कुछ पनीर का पकौड़ा बना, क्यों? भगवान को भोग लगाएं। ये भाव नहीं है, मुझे खाना है। तो वो फिर भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें सोचना चाहिए भगवान को क्या पसंद है, शाह ककोरी आस्वादा नहीं, प्रभु बोले भक्त गाने। जैसे चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट है शाक, राधा रानी का फेवरेट है अरबी। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आए इस बार राधाष्टमी से पहले, प्रभु जी इस बार राधाष्टमी में क्या बनाना? फेसबुक पे भी बहुत कुछ चला था, अरबी की रेसिपीज आ रही थी बहुत सारी, अलग अलग लोग अरबी की रेसिपीज भेजे जा रहे थे, मालपुआ की रेसिपीज भेजे थे, राधा रानी का फेवरेट है मालपुआ। एनीवे, सो हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण को प्रसन्न करें, ना कि हम अपने इंद्रियों का तर्पण करें। तो इस प्रकार से इसमें प्रीफेस में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अगर हम भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, सिर्फ क्रियाएं नहीं करना चाहते, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उस मार्गदर्शन में रहते हुए उसका अच्छे से पालन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगेंगी और हम भी इस राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएंगे, है ना। ऊपर रघुनाथ पदे होगा कभी आम पूजाओं से जुगल करी। और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रोज दो चीज़ें। कलयुग में दो पावरफुल चीज़ें हैं हमारे पास, वो हैं हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और दूसरा है श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, इनको डेली पढ़ना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, इसको कभी भी मिस नहीं करना। इसको मिस जहाँ किया तुरंत
इंद्र तृप्ति की इच्छा आ जाएगी मन में, ऐसी इच्छा आ जाएगी जो भगवान की इच्छा से अलग होगी कुछ करने की इच्छा आ जाएगी। शील प्रभुपाद की जय, शील रूप गोस्वामी पाद की जय, जय गोपीनाथ देव। इसमें भी आ रहा है। इसमें आ रहा है। इसमें लगाया नहीं।